सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और साथ में क्या कुछ अनाउंस किए हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भी आखिरकार रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी स्टैंड लोन जो रिजल्ट्स है वो देखेंगे। ऑल फिगर इन रुपीज़ लाख में दे रखे हैं। ये आपको करंट क्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग 30,87,362 लाख। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 30,873 करोड़ बनती है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी भी 31,057 करोड़ की इनकम थी। वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 27,381 करोड़ की इनकम। तो ईयर टू ईयर जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर हमें इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है भाई। इसके बाद देखोगे भी इसके जो एक्सपेंस हैं, ये जो टोटल खर्चे एक्सपेंडिचर हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं भाई 23,088 करोड़ के। जबकि प्रीवियस में 24,524 करोड़ थे। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 20,201 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखो एक्सपेंस कम हुए हैं। और अब की बार एक्सपेंस जो है वो इसके रिवेन्यू या टोटल इनकम से कम है भाई। तो इसका मतलब कंपनी ने फिर से बोनस प्रॉफिट बनाया, सॉरी बोनस नहीं प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कितना प्रॉफिट है चलिए देख लेते हैं भाई। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूं तो अब की बार जो प्रॉफिट है भाई वो है लगभग 3,678 करोड़ 85 लाख का। जबकि प्रीवियस में क्या था अभी 3,310 करोड़ का। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,236 करोड़। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। और प्रोविजंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो जो प्रोविजंस हमें देखने को मिल रही है वह लगभग अब की बार 2,755 करोड़। प्रीवियस में क्या थी लगभग 1,269 करोड़। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,005 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रोविजंस में भी हमें जंप देखने को मिला है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके जो टोटल प्रॉफिट्स है वो अच्छे हैं। और अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं यानी कि ईपीएस तो वो यहाँ पर देख सकते हो भी लगभग 2 रुपये सॉरी 4 रुपये 82 पैसे। 4,42 प्रीवियस में था, 4,74 प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का इसका अर्निंग पर शेयर है। इसके बाद देखोगे भी इसके एनपीए वगैरह। तो नेट एनपीए की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वार्टर में नेट एनपीए 7,902 करोड़। प्रीवियस में क्या थे भी 8,989 करोड़। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 1,213 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर आप सॉरी 12,137 करोड़ थे। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके नेट एनपीए में गिरावट रही है जो कि पॉजिटिव संकेत है। उसके बाद आप लोग देखो ग्रोस एनपीए अब की बार क्या 41,422 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे 43,097 करोड़ के। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 60,103 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके ग्रोस एनपीए में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर ठीक है अभी रिजल्ट्स। इसके बाद आप लोग देखोगे इसका जो डेट इक्विटी रेशो है ठीक है वो कैसे है, ये भी हमें प्रीवियस के मुकाबले कम होते हुए नजर है। यहाँ से भी पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। वो क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ठीक है। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज है, बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से कम है। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट एक्सपेक्टेड। तो मार्केट एक्सपेक्टेड जो ईपीएस है वो कैसा है। मार्केट एक्सपेक्टेड ईपीएस है भाई लगभग 4,70 रुपये का 4,82 का आया है। तो बीट किया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसके रिवेन्यू की तो रिवेन्यू आप लोग देखोगे लगभग 13,034 करोड़ का जो अभी आंकड़ा गया था अभी 13,034 करोड़ के आस 340 करोड़ आए। और आया कितना अभी ये 30,000 करोड़ के ऊपर में गया। तो इसकी इनकम भी इंक्रीज हुई है। और आप लोग देखोगे इसके ईपीएस भी बीट हुए हैं। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव हमें मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।